बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायो बायोट्रिक्स। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम एफएससी पार्ट 1 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स में हमने स्टार्ट किया है फाइलम नंबर 2, जिसे हम फाइलम नाइडेरिया बोलते हैं। फाइलम नाइडेरिया का ज़्यादातर हम हिस्सा इसका कवर कर चुके हैं लेक्चर नंबर 6 में। आज जो बाकी मादा हिस्सा है वो हम इस छोटे से शॉर्ट सी वीडियो में हम कवर करेंगे। फाइलम नाइडेरिया को फाइलम सिलिंट्रेटा भी बोलते हैं। बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि फाइलम नाइडेरिया में दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी दो किस्म के एनिमल्स हमें मिलते हैं। एक है पोलिप, जो कि मूव नहीं कर सकते, दे आर सिसाइल, जिसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रा की। हाइड्रा जो है वो सिसाइल होता है, यानी स्ट्रेटा के साथ अटैच होता है, मूवमेंट नहीं करता, लेकिन कभी कभार बहुत कम ये मूवमेंट शो करता है, कभी कभार। और इसकी मूवमेंट कैसे होती है? ऐसे। ये हाइड्रा है। हाइड्रा की जो बॉडी है वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। ये क्या है? ये टेंटिकल्स हैं। ये ऐसे यहाँ से, जैसे ये माउथ पार्ट जो है ये ऐसे बैंड कर जाता है इस साइड से और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है, और ये टेंटिकल्स हैं इसके। फिर ये जो माउथ पार्ट है इसका, ये नीचे गाड़ लेता है, और फिर पैर तो इसके नहीं होते, लेकिन ये जो नीचे का जो पोर्शन होता है ये ऊपर कर लेता है, और फिर ये जो है इस तरह ये मूवमेंट शो करता है। ये माउथ का हिस्सा है, और ये फिर से इसने ऐसे फोल्ड किया हुआ है खुद को, ये पैर ऐसे। तो ये कुछ इस तरह का मूवमेंट शो करता है और बहुत कम करता है ये। आमतौर पे ये जो हाइड्रा होते हैं वो लीफ के, यानी प्लांट में लीफ के निचली सतह पे ऐसे खुद को अटैच करके रखते हैं। यहाँ पे ये प्लांट का जो निचली सतह है ये वाला, यहाँ पे ऐसे ये अटैच होते हैं। पोलिप के अलावा जो दूसरी फॉर्म है वो है मेड्यूसा। मेड्यूसा में हम एग्जाम्पल लेते हैं जेलीफिश, जेली फिश की। मेड्यूसा वो होते हैं जो पानी में मूव कर सकते हैं, यानी ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। और जेलीफिश का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ अम्ब्रेला टाइप होता है ऐसे। ये उनके टेंटिकल्स होते हैं, इससे लंबे लंबे टेंटिकल्स होते हैं जिन पे नाइडोब्लास्ट लगे होते हैं। और यहाँ पे इनकी बॉडी में क्या होता है? यहाँ पे ये इसका माउथ होता है, यहाँ पे। दिस इज जेलीफिश। तो ये जेलीफिश जो है ये जिस तरीके से मूवमेंट करता है उनको हम क्या बोलते हैं? ये इस तरीके से मूवमेंट करता है उनको हम जेट प्रोपल्शन मूवमेंट कहते हैं, यानी ये ऐसे पानी को धक्का देके इस तरह मूवमेंट करते हैं। अब नाइडेरिया में पोलिप और मेडूसा के अलावा हम एक और टर्म पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं पोलीमार्फिज्म। पोलीमार्फिज्म क्या है? पोलीमार्फिज्म, पोलीमार्फिज्म एक ग्रीक वर्ड है। पोली का मतलब है मैनी, मॉर्फ का मतलब है फॉर्म, यानी एक ही एनिमल डिफरेंट फॉर्म में मिलता है, यानी एक से ज़्यादा फॉर्म में मिलता है। एक ही एनिमल होता है, एक ही स्पीशी होती है, वो एक से ज़्यादा फॉर्म, यानी उसी बॉडी में, एनिमल की उसी बॉडी में, यानी एक ही बॉडी है, उसमें पोलिप भी मिलता है और मेडूसा फॉर्म भी मिलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोलीमार्फिज्म। पोलीमार्फिज्म आमतौर पे जिस स्पीशी में मिलता है उनको हम बोलते हैं ओबेलिया। ओबेलिया ओबेलिया जो है वो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, यानी बहुत सारे पोलिप्स जो होते हैं वो कॉलोनी बना लेते हैं और वहाँ पे मेडूसा को भी ये डेवलप कर लेते हैं। यानी मेडूसा फॉर्म और पोलिप जो होते हैं वो कॉलोनियल फॉर्म में बन जाते हैं, और एक ही ऑर्गेनिजम्स में ये दोनों फॉर्म मिलते हैं, इसलिए इसको पोलीमॉर्फिज्म बोला जाता है।
पॉलीमॉर्फिज्म क्या है यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये क्या है, ये हम बना रहे हैं पोलिप। तो इसी तरह पोलिप जो है एक और पोलिप बना लेता है ऐसे। कुछ इस फॉर्म के होते हैं, ये पोलिप हैं, यानी इसकी बडिंग होती है और कॉलोनियल फॉर्म बना लेते हैं इससे। ऐसे ये स्ट्रक्चर में बिठा देती हूँ, थोड़ा सा साफ समय बना लेती हूँ ऐसे। ये प्लांट नहीं है, ये एनिमल है, ऐसे मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे इनके टेंटिकल्स भी होते हैं। यहाँ पर ये टेंटिकल्स हैं। ये क्या है, ये पोलिप फॉर्म है। अब इन फॉर्म को अगर हम सिंगल मिले तो इनको जॉइड्स बोला जाता है, जॉइड्स। ये जॉइड्स हैं। और यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर अराइज होता है ऐसे, उसमें क्या बनते हैं, उसमें मेडूसा बनते हैं। यहाँ पे मेडूसा होंगे। ये जॉइड है और ये भी जॉइड है। यानी पॉलीमॉर्फिज्म के दो अलग अलग जो फॉर्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जॉइड्स बोलते हैं। अब ये जो जॉइड्स हैं, जो पोलिप होता है जो मूव नहीं कर सकता, तो इनको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोजॉइड्स। ये क्या है, ये फीडिंग जॉइड्स हैं, यानी ये खुराक लेते हैं, न्यूट्रिशन जो लेते हैं ये कौन लेता है, ये गैस्ट्रोजॉइड्स जो हैं। और इनको क्या बोला जाता है, ये जो फॉर्म है इनको बोला जाता है गोनेडोजॉइड्स। यानी इसमें गोनेड्स बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं इसमें। ये है गोनेडोजॉइड्स और ये है गैस्ट्रोजॉइड्स जो कि न्यूट्रिशन का काम करता है। अब यहाँ से यानी ये ओबेलिया है और ये एनिमल है। ये हमें प्लांट की तरह नज़र आता है लेकिन ये एनिमल की बॉडी है। यहाँ पे जो गैस्ट्रोजॉइड्स हैं यहाँ पे टेंटिकल्स लगे होते हैं। यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, ये जो गोनेडोजॉइड्स हैं वो यहाँ से रिलीज कर लेता है, क्या रिलीज कर लेता है, मेड्यूसा को। यानी यहाँ से मेड्यूसा रिलीज होते हैं। अब ये मेड्यूसा जो है ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी। अगर ये मेल है, सपोज ये मेल मेड्यूसा इसने रिलीज किया, तो ये यहाँ से क्या रिलीज करेगा, स्पर्म रिलीज करेगा। और ये फीमेल मेड्यूसा इसने रिलीज किया तो ये यहाँ से क्या रिलीज करेगा, एग। तो स्पर्म और एग आपस में मिल के क्या बना लेंगे, यहाँ से स्पर्म और एग आपस में मिलके जायगोट बना लेते हैं। फिर ये जायगोट डिवाइड होके क्या बना लेता है, इसमें लार्वल स्टेज भी होती है। यहाँ पे ये जायगोट जो है ये डिवाइड होके लार्वा बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज प्लेन्यूला लार्वा। क्योंकि ये जो फाइलम नाइडेरिया है इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है कि एनिमल की बॉडी से एनिमल डायरेक्ट नहीं पैदा होता, बल्कि एनिमल की बॉडी से पहले लार्वा बनता है, यानी लार्वा पैदा होता है, फिर उसके बाद लार्वा से फिर वो ऑर्गेनिज्म की, उस एनिमल की बॉडी बनती है। तो ये प्लेन्यूला लार्वा जो है वो फ्रीली मूव करता है वाटर में। और जब इसको स्ट्रेटा मिल जाता है सही से तो ये वहाँ पे स्टक हो जाता है और क्या बना लेता है, पोलिप बना लेता है। यानी ये पोलिप की बॉडी बना लेता है, दिस इज पोलिप। अब ये पोलिप, इसमें क्या होगा, इस पोलिप में बडिंग होगी।
बडिंग कौन से होती है? एक्सटर्नल बडिंग, यानी ये कॉलोनी पर ये सिंगल पोलिप जो है ये कॉलोनी बना लेगा, यहाँ से बडिंग होगी और बडिंग जो है वो अटैच होंगे आपस में और कॉलोनी बना लेंगे, जिस तरह की ये हैं। अब बच्चों ये देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ से पोलिप से क्या हुआ? पोलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई। पोलिप में यानी ये सिंगल पोलिप है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बने? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बडिंग हुई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बडिंग हुई, यानी यहाँ पे एक कॉलोनी बन गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। फिर यहाँ से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बॉडी से, यानी ये सारा जो है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बॉडी है। फिर इससे क्या बने? इससे मेड्यूसा बने। फिर मेड्यूसा जो है वो एसेक्सुअली बने हैं। फिर मेड्यूसा में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, यानी यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेडूसा से स्पर्म आया और दूसरे से ओवम, उन्होंने बनाया जायगोट डिवाइड होके माइटोटिकली डिवाइड हुआ और बनाया प्लेन्यूलर लार्वा से फिर पोलिप बना, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पोलिप बना और पोलिप से एसेक्सुअली मेडूसा बना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पोलिप बना, पोलिप से एसेक्सुअली क्या बने? मेड्यूसा बने। इसको बोला जाता है अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। दिस वी कॉल्ड, यहाँ से नजर आएगा, ये मैं मिटा देती हूँ, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन को एक और वर्ड भी बोला जाता है, इसको मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं इनको? मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अल्टरनेशन का क्या मतलब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एसेक्सुअल, और एसेक्सुअल से जो बना वो मेड्यूसा बना और सेक्सुअल से क्या बना? पोलिप बना। इनको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन जो प्लांट में होती है वो इससे डिफरेंट है। प्लांट में हम बात करते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल, यानी मेडूसा और पोलिप की नहीं, बल्कि हम बात करते हैं वहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की। तो वो अलग अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन है, और यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये जो ओबेलिया है, ओबेलिया में दोनों फॉर्म्स हमें मिलते हैं, इसलिए इनको पोलीमॉर्फिज्म बोला जाता है, यानी मेडूसा भी मिलता है और पोलिप भी, जो कि कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अब फाइलम नाइडीरिया के मेंबर्स जो है उनके नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फाइलम नाइडीरिया के मेंबर्स के नाम। फाइलम नाइडीरिया में हाइड्रा आता है, हाइड्रा, फर्स्ट वन इज हाइड्रा। जेलीफिश, थर्ड ओबेलिया, फोर्थ जो है वो क्या है? कॉरल्स भी आते हैं। कॉरल्स क्या होते हैं? इसकी जो बॉडी होती है, फाइलम नाइडीरिया के मेंबर्स की जो बॉडी होती है वो क्या बना लेते हैं? उस वाटर में इस पे कैल्शियम कार्बोनेट का एक होल सा चढ़ जाता है, और जब ये इनकी डेथ होती है तो वो क्या बना लेते हैं? रीफ्स बना लेते हैं, आइलैंड्स कुछ इनके बनते हैं, एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे मेंबर्स जो है फाइलम नाइडीरिया के हैं। तो बच्चों ये तो है शॉर्ट वीडियो अबाउट फाइलम नाइडीरिया। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये जो है ये आप लोग के FSC ये KPK का जो कोर्स है उसमें इतना डिटेल से नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने डिटेल से पढ़ा दिए हैं, कुछ नेट से कुछ इधर उधर से, ताकि बच्चों को फिर मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।